आज हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड के बारे में, जिसने आज ही यानी कि साल के पहले दिन में अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न बना के दिया। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कंपनी ने एक न्यू MOU साइन किया है बिहार गवर्नमेंट को, जिसमें कंपनी बनाने जा रही है 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बनाएगी बिहार गवर्नमेंट के लिए। तो आज देखते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 110 रुपये 95 पैसा। और SJVN लिमिटेड बनाती है एनर्जी को, यानी कि बिजली को पैदा करती है और देश के अनेक स्टेट को डिलीवर करती है। और आज ही यानी इस साल के पहले दिन कंपनी ने 6% का रिटर्न बना के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। 24 में हम जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 18% का रिटर्न बना के दिया। बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा विश्वास इस कंपनी में बरकरार रखा, कंपनी ने 250% से ऊपर का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 30 रुपये 20 पैसा, और आज की डेट में आप देख सकते हैं 110 रुपये 71 पैसा। बात करते हैं 5 साल के रिटर्न की, तो कहानी सेम है जैसा कि 3 साल में थी। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, और जिसने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना, यानी कि SJVN को, कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पर दिया 331% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 25 रुपये 95 पैसा, और आज की डेट में यानी कि 25 शुरू आज हो ही रहा है, और इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 110 रुपये 71 पैसा। तो ये कंपनी बताती है 3-4 चीज़ें: पेशेंस यानी कि धैर्य बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। इन तीनों से आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। आगे देखते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स की। तो 24 में कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। 12 सितंबर को कंपनी ने डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 0.65 पैसा। दूसरी बार कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 29 मई को, हर एक शेयर के बदले में 0.65 पैसा। जबकि कंपनी ने 21 फैब को भी डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये 15 पैसा। तो आप देख सकते हैं जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के अच्छे खासे शेयर होंगे, यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो आदमी और वो शेयर होल्डर्स डिविडेंड से ही अमीर बन गया होगा, रिटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। आगे देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही अच्छा है। 41,027 करोड़ का मार्केट कैप की ये कंपनी है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.81। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात की जाए इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 36.14। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है किसी भी कंपनी का 20 और 25 के बीच का। बात किया डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज के परसेंटेज की, तो कंपनी पर लोन कर्ज का परसेंटेज है 1.63। कहा जा सकता है कंपनी पर बहुत ही कम लोन कर्ज है। आगे देखते हैं आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 6.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 37.81 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में सितंबर में जनरेट किया 1108 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था 958 करोड़। साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने जून की तुलना में सितंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च में भी कंपनी ने 573 करोड़ जनरेट किए थे, जबकि जून में बढ़ के हो गया 958 करोड़, जबकि ये सितंबर में बढ़ के हो गया 1108 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी बढ़ रही है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, यहाँ भी कहानी सेम ही है। मार्च में कंपनी का प्रॉफिट था 61.08 करोड़, जबकि आप देख सकते हैं जून में बढ़ के हो गया 357 करोड़, जबकि सितंबर में इससे भी ज़्यादा बढ़ गया और 440 करोड़ हो गया। तो कंपनी रेवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया जून की तुलना में सितंबर में। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 24 में कंपनी का नेटवर्थ था 14,071 करोड़, जबकि 23 में कंपनी का नेट वर्थ था 13,860 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ कंपनी का प्रॉफिट 24 में रहा 911 करोड़, जबकि 23 में था
1359 करोड़। और ईयरली रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ कंपनी का 24 में रेवेन्यू रहा 2877 करोड़, जबकि 23 में था 3283 करोड़। यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के मामले में। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ दिखा जा सकता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी पर बरकरार है। इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज़्यादा है, जिसका परसेंटेज है 81.85%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.48% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिसका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.75% का। तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा खासा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। बात करते हैं इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में एनएससी में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 170 रुपीज़ 50 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 88 रुपीज़ 85 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी आज से 14 साल पहले 20 मई 2010 को। बात किया इस कंपनी की कुछ कमियों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने एक पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -0.50। और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 7.97%। यदि देखें इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने समय समय पे एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 65.4%। और इस कंपनी ने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया है, जो कि है 48.3 डेज से 23.6 डेज में। तो ओवरऑल देखें कंपनी को एक न्यू प्रोजेक्ट हाथ लगा है, इसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस साल के पहले दिन में ही बढ़ चुके हैं, और रिटर्न के तौर पे दिया 6% का रिटर्न। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट लगा है। और ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है इस कंपनी का तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, डेब्ट टू इक्विटी भी कम है, आरओई भी ठीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 110 रुपये 65 पैसा। यदि हम 3 साल के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 253% का एक साल में, यानी कि जो साल अभी खत्म ही हुआ 24 में, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा ही रिटर्न दिया 18% का। पर इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, 2 बार दिया 0.65 पैसे का और 1 बार दिया 1 रुपये 15 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक अच्छी नंबर ऑफ शेयर्स होते इस कंपनी के, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता। और रिटर्न भी कंपनी ने दिया 18% का। सभी जानते हैं 24 में मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया सभी सेक्टर्स में, चाहे रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, नेटवर्थ में। तो एक अच्छी कंपनी कही जा सकती है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी के शेयर में लगाइए। 3-4 चीज़ें मैटर करती है। पेशेंस बनाए रखना शेयर मार्केट में सबसे ज़रूरी चीज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी।